पति का जब नाजायज संबंध होता है ना किसी अलग औरत से, वो भी भाभी से, और खुलेआम एक 15 साल की बच्ची देख रही है और मेरा पति नशे में है, बियर पिया हुआ है और उसको होश भी नहीं है कि उसके साथ क्या शोषण हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। आज आप उस समय 15 साल की थी, आपके पति कितने साल के थे उस टाइम? 28-29 साल के। 28 के होंगे। तो आप ऐसा देखते थे, उसके बाद इसका विरोध किया कभी? सर मेरा विरोध करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मायके वाले रखना नहीं चाहते थे, ससुराल वाले रहने देना नहीं चाहते थे। तो इस स्थिति में लड़की क्या सोचेगी कि भाई जो हो रहा है रहने दो, मगर हम अपनी ज़िंदगी किसी तरह काट लेंगे। अगर माँ बाप पर बोझ नहीं होते तो नाबालिग में 15 साल में इस तरह से अधेड़ उम्र के लड़के और जिसके खानदान में मतलब कि ऐसे दगाबाजी चल रही है, ऐसे लोगों के घर में शादी नहीं करते। आगे क्या हुआ उसके बाद? आगे 2000 जैसे 7 में शादी हुई तो जनवरी में 2008 में मुझे निकाल दिया गया 30 जनवरी को घर से। बोला बेटी का जन्म हम नहीं करवाएंगे। जब उन लोगों ने घर से निकाल दिया, मार पीट करके मेरे फादर ने डिलीवरी करवाई। वो नहीं रखे तो फिर भी मैंने उन लोगों को फ़ोन करना चालू रखा। जब फ़ोन करते थे तो बोलते थे कौन नारायण शर्मा, कौन नीतू शर्मा। ऐसे मेरा घर का नाम नीतू है मगर आधार कार्ड से नूतन कुमारी शर्मा मेरा नाम है। तो हम जब बोलते थे मेरी सासू माँ को या जेठानी को तो मुझे गंदी गंदी गालियों से संबोधित करके ये बोलती थी, अरे डायन तू मरी नहीं है अभी तक, तू जिंदी है, तुम्हारी बेटी नहीं मरी। आपके साथ मारपीट भी किया गया क्या उसके बाद? मारपीट तो सर वो पूछे मत। जब मैं 2 साल के बाद में मेरे मामा मामी के साथ गई ना, मारना पीटना तो उस वक्त जो चालू हुआ कि एक दिन में रोटी नहीं मिलती थी, 200 डंडे मिलते थे। अभी 12 बजे से लेके 4 बजे तक मेरी जेठानी मार रही है, 4 बजे उसके बच्चे आ गए तो वो मार रहे हैं। और जब सबका खाना झूठा होता था ना, वो मुझे बच्चों का सबका घोल के देखती थी। इसके लिए मेरे मम्मी पापा विरोध किए। तो बोलती हमारे घर में एक बहू को 3-4 साल लगातार जूठन खाने का चलन है। अगर आपके घर में ये चलन है तो आप चलन बदल दीजिए कि कोई भी बेटी कोई भी बहू जूठा नहीं खाएगी आपका। अच्छा, अभी आप कंचन मैडम से बोल रही थी कि आपको जलाया भी गया, पटरी पर फेंक दिया गया, ये क्या घटना हुई? ये सर ऐसा हुआ कि जब मुझे ऐसा लगा कि ये लोग मुझे नहीं रखना चाहते हैं और मैं अपने घर से मैके से भी परेशान हूँ। भाई ने भी ये बात बोल दी कि हम नहीं रख सकते, हमारे पास किसी की कमाई नहीं है कि जो तुमको खिलाए बटा के। तो मैंने इनसे कहा कि भाई आप नाजायज़ संबंध रखते हैं ठीक है, मगर घर में मत रखिए, आप बाहर जाइए। तो इन्होंने कहा नहीं मेरी भाभी है, मेरी भाभी मेरे से जो होगा मैं जो मांगेगी हम सब कुछ देंगे। तो मेरी जेठानी ने बोला ठीक है तुझे जिंदा जला के फेंक देंगे अगर तू किसी से कुछ कहेगी तो। मैंने जब ऑब्जेक्शन किया तो इन लोगों ने खूब मारना पीटना चालू किया। जब मारना पीटना चालू किया तो मैंने एक दिन होली का 12 मार्च 2009 में होली थी, दूसरे दिन तो मैंने बोला तो उन लोगों ने मुझे जला दिया। जलाने के बाद में क्या किया, फिर मैं गई लोगों से हेल्प मांगी तो कोई हेल्प नहीं किए। तो इन्होंने क्या किया, सब ने मिलकर मेरे हस्बैंड को गायब कर दिया 25 दिन के लिए। और भागलपुर के एसपी डीएसपी मेरे घर में जाते हैं और कटिहार के एसपी डीएसपी मेरे यहाँ कटिहार में आते हैं, बोलते हैं कि तुमने अपने पति को मार दिया, चलो जेल। और तुम ऐसे हालात में अगर मैं जली हूँ तो पहले मेरा ट्रीटमेंट होगा, गवर्नमेंट कोई भी है मेरा ट्रीटमेंट करेगी, पहले मुझे जेल में नहीं डालेंगे। किस चीज़ से जलाया गया था आपको? अभी तो आपका जला हुआ दांत नहीं, दूध गिराया गया था मेरे पर, जो उबलता दूध होता है वो गिराया गया था। तो जो मेरा जैसे कि तारा की साड़ी होती सिर्फ पेट पे और मेरे जो गुप्त अंग है बॉडी में वहाँ पे, और मेरे पैरों पे गड्ढे हैं, आप देख सकते हैं इतने मेरे गड्ढे, ये सब जो बने हुए ये डंडों के मार से है। मेरे पूरी शरीर को ऐसा बना दिया गया कि मैं चल फिर नहीं पाती थी, लोथ हो गई थी। मतलब मेरे बॉडी में ऐसी जान नहीं थी कि मैं चल पाऊँ। मेरी 22 केजी मेरा जो वज़न होता है, मेरा वज़न 22 केजी हो चुका था सर। 22 केजी वज़न किसी बच्चे का भी नहीं होता है, मेरा हुआ था शादी के बाद 22 केजी वज़न। मगर फिर भी मेरे पापा ने पत्थर रख करके मुझे इलाज करवाया, रखा 7 साल के बाद में, मगर मैंने केस करके उसके बाद इनको पाया है। अच्छा, अब क्या चाहती हैं? संस्थान में आई हैं, कंचन मैडम से क्या चाहती हैं? कंचन मैडम से यही चाहते हैं कि मैडम ने इतने सारे न्याय किए हैं, एक हमारे जैसे लोगों का भी न्याय करे कि भाई मुझे इस तरीक़ा से 16 साल से कोर्ट कचहरी के धक्के खा के मैं परेशान हो गई हूँ। मेरी जेठानी इतनी साथी रहे कि वो मुझे न्याय मिलने ही नहीं देगी, क्योंकि वो बोलती है कि मेरी बड़े बड़े लोगों से उठ बैठ है और बड़े बड़े लोगों से संपर्क है तो तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। तो वो लोग बड़े बड़े लोगों के पास हेल्प मांगने जाती है, और हम तो कभी कटिहार में रहे नहीं तो हमें कोई जानता भी नहीं है, कोई सपोर्ट भी नहीं करता है। तो हम कंचन मैम के पास इसलिए आए कि हमें न्याय मिले, हमारी जो प्रॉपर्टी है बड़े बाज़ार में उस प्रॉपर्टी का पूरा बायोडाटा निकाला जाए कि आखिर में मेरी जो सास है, खुद के 7-6 बच्चे हैं, वो गैर को किसी को, जेठानी के बहन को वो
क्यों देगी दान में? दान में देने का एक रीज़न होता है सर, क्यों देगी जब खुद का बेटा बेघर है? तो फिर दूसरे को माने कैसे दान दे सकती है वो? तो उसमें अभी भी दादा और पिताजी का ही उसमें अभी वसीयत उसी नाम से है, खतियान में नाम। खतियान में, और किसी का नाम नहीं है, माता जी का नाम है, किसी का नाम भी नहीं है। तो वो उसमें हिस्सा मेरे को मिलना चाहिए। तो मैंने तो यही चीज़ सोचा था कि मैं अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ, ससुराल नहीं जा रही हूँ। जेठ जेठानी है तो बड़े भाई है, ठीक है, भाभी है, बहन है। तो मैंने यही सोच करके मेरे घर वालों ने वहाँ शादी की, और शादी के मंडप पर ही उन लोगों की 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख डिमांड बढ़ते गए। पुरखों की ज़मीन है, मेरे ससुर ने नहीं खरीदी थी वो प्रॉपर्टी। पुरखों का ज़मीन है वो। पुरखों की ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है। पुश्तैनी ज़मीन में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि पुष्पा देवी, जब पुष्पा देवी कहीं जिक्र नहीं है। मेरे ससुर जी, दादा ससुर 35-40 साल पहले गुजर गए, तो वो जो है मेरी सास के नाम से कहीं कोई वसीयत नहीं करके गए कि पुष्पा देवी तुम इस प्रॉपर्टी को तुमको दे रहे हैं या तुम इसको बेचो, दान में दो, ये तुम्हारे हक में है। मेरे ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो मेरी सास का कोई भी मानव अधिकार नहीं है कि किसी को दान दे या कुछ, क्योंकि अपना खुद का बेटा उनका 40 साल का, एक बेटा खुद का 55 साल का, जवान बेटे होते सोते एक माँ दान कैसे दे सकती है? दूसरी बात ये कि मेरी सास शुरू से मेंटल थी, उनका इलाज चलता था, वो हमेशा बीमार रहती थी, एक कोने में पड़ी रहती थी, उसको कोई भी कुछ नहीं बोलता था। वो खाना खाई तो ठीक है, नहीं खाई तो ठीक, बहुत सुस्त रहती थी। उनको ये माइंड का ज्ञान नहीं है, वो कहाँ साइन कर रही है, क्या कर रही है। तो मैं ये बोलूँगी जितनी भी प्रॉपर्टी वो बता रही हैं वसीयत, तो सारी वसीयत को मैडम के ऑफिस में लाया जाए, और जो अंचल अधिकारी हैं और जो लैंड रेवेन्यू वाले हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट ऑफिस से हैं, ये सारे लोग छानबीन ऐसी करें कि ये सच का पता लगाएं कि एक इंसान को 4 से 5 प्रॉपर्टी कैसे मिल सकती है, और एक इंसान को एक प्रॉपर्टी का मात्र आधा ही हिस्सा, और एक इंसान को 5-5 प्रॉपर्टी। ये तो गलत है ना सरासर।